बनाना है कि लालू जी और नीतीश जी का यही लक्ष्य है कि वो समाज को पुनः जयप्रकाश नारायण जी को हमने एक बुलंद आवाज पार्लियामेंट में इस रूप से जाना, एक विचारक के रूप से जाना और ऐसे व्यक्ति के रूप से भी जाना कि जब देश में लोकतंत्र पे खतरा आया, इंदिरा गांधी जी ने जब देश में इमरजेंसी लगाने का दुस्साहस किया तो जयप्रकाश नारायण जी को बुलंद आवाज थी। तो यहीं से कुछ फीट दूर इंदिरा गांधी ने जिसने आवाज खड़ा किया, देश को जोड़ने का काम किया और पटना के गांधी मैदान और रामलीला मैदान दिल्ली से आवाज निकली कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ऐसे जेपी का आज जयंती है और आज इस जेपी के जयंती के अवसर पर इतना बढ़िया मिलन समारोह का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम सब शरीक हैं, लेकिन साथ में मित्रों बिहार की राजनीतिक गतिविधि को भी अगर देखा जाए, बिहार की राजनीति की धारा को भी अगर समझा जाए तो आप देखिएगा कि बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना का खेल खेलकर लालू जी और नीतीश कुमार जी की रचना बन रही है कि कैसे बिहार को पुनः 1990 के अंधकार में धकेलने का काम हो। मित्रों 33 साल तक मंडल कमीशन के बाद 1990 से आज 33 साल तक बिहार में जातिगत राजनीति लालू जी और नीतीश जी ने की है। मुख्यमंत्री के पद पे काबिज रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिहार का विकास कभी होने का मौका नहीं दिया और बिहार को हमेशा पिछड़ा रखने का ही काम इन लोगों ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जेपी के अनुयायी अपने आप को बताते हैं, जेपी के समय नारा लगता था, जेपी जब संपूर्ण क्रांति की बात करते थे तो एक नारा लगता था कि अब जातिवाद को मिटाना है और नया समाज बनाना है। पर ये लोग जो अपने आप को समाजवादी बताते हैं, जेपी का, लोहिया का, कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, सही मायने में देखिए तो इन लोगों ने समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष फैलाकर जातिवाद की राजनीति की है और सही मायने में अपने जाति का भी कोई कल्याण नहीं किया। ये ऐसे लोग हैं जो समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष फैलाकर परिवारवाद की राजनीति करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के कल्याण का बात सोचते हैं। और यही सच्चाई है बिहार के राजनीति की पिछले 33 साल में। सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छा बताते हैं और मैं उनको कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी आरक्षण की बात हमेशा किए, पर जब आरक्षण देने का बात आया तो लालू जी ने सिर्फ आरक्षण अपने परिवार को दिया। सबसे पहले आरक्षण देते हुए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। क्या उस समय यादव समाज से या अन्य समाज से और योग्य लोग नहीं थे जो लालू जी के पीठ पे मुख्यमंत्री हो सकते थे? अनेकों थे, लेकिन लालू जी ने राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। समय आगे बढ़ा तो अपने बेटा को रिजर्वेशन देकर डिप्टी सीएम बनाने का काम किया, फिर अपने दूसरा बेटा को मंत्री बनाने का काम किया, फिर अपनी बेटी को राज्यसभा भेजने का काम किया और अब तो सुन रहे हैं कि अपनी दूसरी बेटी को भी आरक्षण देते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम लालू जी सोच रहे हैं। क्या ये बिहार के युवा को मंजूर है? आप बोलिए, क्या ये मंजूर होना चाहिए हमको? क्या मंजूर होना चाहिए? मित्रों, हमको इस जातिगत जनगणना के जो जाल बुना जा रहा है, इस जाल में समाज ना फंसे, इसके लिए हमको जागरूकता रखनी है। बहुत लोग भ्रम फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है, आरक्षण नहीं चाहती है। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वंचित वर्ग के आरक्षण की पक्षधर रही है। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब कर्पूरी जी ने आरक्षण की मूल्य
पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश प्रदीप मिश्र जी खड़े थे। जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन और उसके बाद आरक्षण देने का काम किया तो उनके पीठ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल.के. आडवाणी जी का सहयोग था। बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने जब भी आरक्षण की बात आगे की है या गणना की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोग में खड़ी रही है। और आज मैं पूरे भरोसे से ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण की विरोधी थी, ना है, ना कभी होगी। उनकी राजनीति सिर्फ अगला पिछड़ा करने की है, हमारी राजनीति आरक्षण समर्थक की है। पर हमारा डिमांड बस एक है कि जिसकी जितनी संख्या उसको इतनी भागीदारी का जो लोग नारा देते हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमारा बस एक ही है कि संख्या एक आवश्यक चीज है पर जरूरत भी एक आवश्यक चीज है। जो हमारे वंचित वर्ग में, जो हमारे पिछड़ा वर्ग में, जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग में जो गरीब भाई बहन है, जो वंचित रह गए हैं, पहली प्राथमिकता ऐसे गरीब लोगों की देनी चाहिए जो समाज की मुख्य धारा में आने से छूट गए हैं। उनका हक मजबूत पहले करिए, पहला अधिकार उनको दीजिए। मित्रों, मैं आपसे एक सच्चाई कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। जातिगत गणना की इन्होंने काउंटिंग करवाया, 1-2 कास्ट कोई छोड़ दीजिए, 213 कास्ट ऐसा है जो यही कह रहा है कि हम इस जाति गणना से असंतुष्ट हैं, हमारी संख्या कम की गई है और हमको गिनती में नहीं लिया गया है। मित्रों, सीधी सी बात यह है कि लालू जी और नीतीश जी का यही लक्ष्य है कि वो समाज को पुनः बांटने का काम करे, इसीलिए जाति जनगणना की है। अगर सही मायने में उनकी गणना पर उन्हीं को विश्वास है तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, मैं बल्कि उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में 36% है तो लालू जी और नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर कोई अति पिछड़ा को आप क्यों नहीं बैठाने का काम कर रहे हैं? अगर 36% अति पिछड़ा वर्ग है तो कम से कम डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली करवाइए और अति पिछड़ा को बैठाइए। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 9 साल से एक तेली समाज के व्यक्ति को, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। आप हमको अति पिछड़ा विरोधी बनाते हैं। बिहार में भी जब भारतीय जनता पार्टी को मौका लगा तो तारकिशोर जी के साथ बड़ी बहन रेणु देवी जी जो नोनिया समाज से आती है, उनको भी उप मुख्यमंत्री करने का काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। अगर आप सही में अति पिछड़ा के समर्थक हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी अपना पद छोड़ो और किसी अति पिछड़े के बेटे को बैठाओ, किसी अति पिछड़े की बेटी को बैठाने का काम करो, तब मानेंगे कि आप सही मायने में अति पिछड़ों के शुभचिंतक हो। हाँ कि ना बताइए। मित्रों, हमको एक बात, आखिरी बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संख्या इन लोगों ने करवा ली, चुनाव की तैयारी कर ली, इन लोगों का पुनः प्रयास रहेगा कि अगला पिछड़ा की राजनीति खेली जाए, हिंदू समाज को बांटा जाए। लेकिन मैं आपसे आज एक आखिरी अपील करके अपनी बात को विराम दूंगा। आप किसी जाति के हो, आप सवर्ण हो, आप पिछड़ा वर्ग से हो, आप अति पिछड़ा वर्ग से हो, आपकी संख्या ज्यादा हो, आपकी संख्या कम हो, मैं आपसे एक अपील करूंगा, अगर बाजार चलते कोई आपसे पूछ ले कि आपकी संख्या कितनी है तो संख्या बताइएगा 82%। हमारी संख्या 82% ही है और हिंदू समाज एकत्र है और चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है। 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे और सिर्फ लोकसभा नहीं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा 2025 में, जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता है तब तक हम खून पसीना लगा देंगे, ये मुहिम रुकेगा नहीं। हमको इस बार बिहार में विकास चाहिए और उसके लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? एक बार दोनों मुट्ठी मारिए, हाथ उठाइए तो मेरे साथ जरा संकल्प देखा जाए हमारे कार्यकर्ताओं का। एक बार दोनों हाथ दूंगा, मैं नारा दूंगा, फिर एक बार आप बोलेंगे मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जय बिहार, जय भारत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।